हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अमित सचिवर्स एकेडमी। और ये है पार्ट 2। हम पढ़ रहे हैं SLR 1 पार्सर, जिसका एग्जाम्पल नंबर एग्जाम क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये है उसका पार्ट 2 जिसमें मैं DFA मॉडल के आगे पार्स टेबल, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन और पार्स ट्री कैसे जनरेट करते हैं ये सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज देर किस बात का। एज अ यंग टीचर प्लीज सपोर्ट मी एंड लेट अस गेट बैक टू द वीडियो। सो सिंस यू कैन सी, मैंने DFA मॉडल ऑलरेडी आपके सामने रखा हुआ है और अब हम इस DFA मॉडल की मदद से पार्स टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो DFA मॉडल कितने स्टेट का था? I0 से लेके I7 का। ऑलराइट, I0 से लेके I7। पार्स टेबल के लिए आपको 3 वर्ड SAG याद रख लेना है। SAG का मतलब होता है, ओ सो सॉरी, स्टैक लिख रखा है, दिस इज स्टेट। ऑलराइट, सो यहाँ पे आएगा S का मतलब होता है स्टेट, A का मतलब होता है एक्शन और G का मतलब होता है हमारा गो टू फंक्शन। ऑलराइट, स्टेट में आपको सारे स्टेट्स लिख देने हैं जितने भी है। तो I0 से I7 तक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं। तो मैंने यहाँ I0 से लेके I7 तक लिख लिया। ठीक है, एक्शन स्टेट में मैंने आपको लिख रखा है कि स्मॉल लेटर्स लिखने होते हैं यहाँ पे सारे, और डॉलर कंपलसरी। ये हमेशा फर्स्ट लाइन छोड़ देना, क्योंकि यहाँ हम अपने स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। तो आपके ग्रामर के स्मॉल लेटर्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रामर भी राइट साइड पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से राइट साइड पे अपना ग्रामर भी देख सकते हो, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इस ग्रामर में से सारे स्मॉल लेटर्स यहाँ पे लिख दो। तो मुझे स्मॉल लेटर में दिख रहा है स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D और स्मॉल E। तो यहाँ पे फटाक से स्मॉल A, B, C, D, E और एक डॉलर कंपलसरी होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स के लिए आप क्या करते हो? आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हो। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ये ऑगमेंटेड वाला ग्रामर हटा दो, इसका कोई काम पार्स टेबल में नहीं होता। ठीक है, आपका मेन ग्रामर उठाना होता है आपको। तो अब यहाँ से देखेंगे क्यों सर, क्यों S डैश क्यों गायब किया? बेटा S डैश हमने ऑगमेंट करके बनाया गया था। ठीक है, हमारा ऑगमेंटेड किया हुआ ग्रामर आपको पार्स टेबल में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे मेन कैपिटल लेटर कौन से हैं? लेफ्ट साइड पे चेक करो, कैपिटल S एंड कैपिटल A। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल S एंड कैपिटल A। लेट अस स्टार्ट विद आवर DFA। क्या I0 से कोई भी स्मॉल लेटर आने पे आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे हो क्या? चलो चेक करते। सर I0 से सबसे पहले स्मॉल लेटर पे ध्यान देंगे, क्योंकि हम पहले एक्शन स्टेट फिल करेंगे, यानी कि ये वाला एक्शन स्टेट, और फिर हम गो टू स्टेट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल लेटर्स पे ध्यान देंगे। I0 से स्मॉल लेटर C आने पे सर मैं I2 जा रहा हूं। तो I0 से स्मॉल लेटर C आने पे I2 जा रहे हो तो S2 लिखो। S का मतलब होता है शिफ्ट, आप 0 से लेके शिफ्ट हुए सेकंड स्टेट पे। ऑलराइट, आपको कभी भी I2 नहीं S2 ही लिखना है, शिफ्ट हो रहे हो तो। चलो, और कुछ है क्या I0 से स्मॉल लेटर? नहीं सर, खत्म। नेक्स्ट विल चेक फॉर I1। क्या I1 से कोई भी स्टेट बाहर आ रहा है? नहीं सर, I1 के लिए भी चेक नहीं करेंगे। I2 से 2 स्मॉल लेटर है। ठीक है, कैपिटल को बाद में देखेंगे। यस, मैं आता हूं, कैपिटल गो टू फंक्शन में काम आएगा। सबसे पहले स्मॉल लेटर्स, तो I2 से एक एक देखेंगे। I2 से स्मॉल A आने पे I4। तो मैं चलता हूं, I2 से स्मॉल A आने पे आप कहां जा रहे हो? I4। तो I4 के लिए मैं क्या लिखूंगा? S4, यानी कि शिफ्ट टू फोर्थ स्टेट। चलो नेक्स्ट, I2 से E आने पे हम कहां जा रहे? I5। तो I2 से यही स्टेट से E आने पे हम कहां जा रहे? फिफ्थ स्टेट, यानी कि S5 लिखूंगा, शिफ्ट टू 5। ठीक है, चलो I2 भी खत्म हो गया। I3 चेक करते हैं कि I3 से कोई स्मॉल लेटर है। यस सर, I3 से D आने पे मैं स्टेट 6 पे जा रहा हूं। तो I3 से D आने पे मैं लिखता हूं शिफ्ट 6। ऑलराइट, क्या और कुछ है I3 से? नहीं, I3 डन। I4 चेक करते हैं। सर I4 से स्मॉल B आने पे शिफ्ट टू 7। सर I4 से स्मॉल B आने पे शिफ्ट टू 7। चलो और चेक करते हैं। I5 सर, I5 से कुछ बाहर नहीं निकल रहा। I6 सर बाहर नहीं निकल रहा। I7 सर बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगता है कि हमारा टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बट नहीं, ये तो आपने सिर्फ शिफ्ट ऑपरेशन लगाए। ऐसे भी चीज है जहां पे आपको रेड्यूस करना पड़ेगा, है ना, रेड्यूस एंट्री लिखनी पड़ेगी क्या क्या होती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वापस से स्टार्ट करते हैं। ये I1 स्टेट देखो पूरा खाली है अब तक। क्यों I1 स्टेट खाली? इसलिए है क्योंकि I1 देखो आपका ऑगमेंटेड स्टेट है ना। ऑगमेंट द ग्रामर याद है, नंबर 1 स्टेप में कुछ ऐसा ग्रामर था, एस प्रोड्यूसेस ए बी। सपोज मैं ऐसा एक ग्रामर ले लेता हूं, जस्ट एग्जांपल, ऊपर वाला एग्जांपल नहीं है ये। ठीक है, और इसको ऑगमेंट करने बोले तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ग्रामर को ही डैश देके उसी फर्स्ट ग्रामर को प्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑगमेंट द ग्रामर वाला स्टेप। ठीक है, तो ये ऑगमेंट द ग्रामर वाला स्टेप हमारा था और हमने ये खुद से बनाया है, और इसके आगे डॉट लग चुका है। डॉट यानी कि इसके आगे अब और कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो I1 हमेशा हमारा फाइनल स्टेट होता है। तो आपको हमेशा I1 के डॉलर वाले कॉलम पे जाकर एक्सेप्ट लिखना है।
ये हमारा एक्सेप्ट स्टेट है, ठीक है, समझ गए? ओके सर, समझ गए। और क्या क्या खाली दिख रहा है? चलो देखो, ये तीनों I5 I6 I7 क्यों खाली दिख रहे? क्योंकि सर इनके लास्ट में डॉट रहेगा, तभी जाके इनके आगे कोई भी स्मॉल लेटर नहीं निकल रहे। देखो I5 के आगे लास्ट में डॉट है, I6 के आगे लास्ट में डॉट है, I7 के आगे लास्ट में डॉट है। तो अब सर क्या करें, इनको छोड़ दिया जाए? नहीं बच्चों, इस पे लगेंगे रेड्यूस ऑपरेशन, है ना, लास्ट में पहुंच चुका है, यानी कि एक एक ग्रामर को रेड्यूस करके छोटा करेंगे। कैसे? देखो I5 पे लिखा है A प्रोड्यूसेस E, तो SLR1 पार्सर में क्या, LR0 पार्सर में डायरेक्ट उसका ग्रामर नंबर लेते थे और सब में लिख देते थे। बट SLR1 पार्सर पढ़ रहे, इसमें देखो मैंने यहाँ पे लिखा है FSG। ये एक ट्रिक है, F से आपको याद रखना है फॉलो, यानी कि जो ग्रामर पे हम अभी फंसे उसका फॉलो देखेंगे। S से उसका स्टेट नंबर देखेंगे, कौन से स्टेट पे फंसे हुए हो, और G से उसका ग्रामर नंबर देखेंगे। सर कुछ नहीं समझ रहा, आप एक एग्जांपल करके बताओ। चलो ठीक है, अभी फिलहाल हम I5 पे है, राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ I5, ठीक है। I5 पे हम कौन सा ग्रामर पे अटके हुए हैं? देखो I5 पे ग्रामर क्या है, A प्रोड्यूसेस E, ठीक है, फिलहाल डॉट का कोई भी काम नहीं है, A प्रोड्यूसेस E। तो अब यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखूंगा। कैसे लिखा जाएगा आंसर? पहले क्या बोला मैंने, F यानी कि फॉलो। सर किसका फॉलो? ये रहा, इस कैपिटल ए का आपको फॉलो देखना पड़ेगा। तो मैं वापस फर्स्ट एंड फॉलो वाले टेबल पे जाता हूं, तो कैपिटल ए का फॉलो कौन है? डी। कैपिटल ए का फॉलो कौन है? डी। तो मैंने अब लिख लिया डी, कॉमा, बाद में कौन है? एस। एस का मतलब होता है स्टेट नंबर। तो अभी आप कौन सी स्टेट पे फंसे हुए हैं? देखो ये रहा I5, यानी कि 5th स्टेट पे सर मैं फंसा हुआ हूं, ठीक है, हो गया इतना। और ये ग्रामर नंबर अलग से मैं यहाँ कॉलम बना रहा हूं, आपको ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, साइड पे करो या अपने मन में कर लो तो भी चलेगा। बस FSG रूल, पहले मैंने क्या किया, ये जो कैपिटल ए है उसका फॉलो लिख दिया, विच वॉज स्मॉल डी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, स्टेट नंबर, यानी कि जिस स्टेट पे अभी आप फंसे हो, ऑफकोर्स फंसे मतलब जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, कौन से स्टेट? 5th स्टेट, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब लास्ट है ग्रामर नंबर, तो किसका ग्रामर नंबर देखोगे? इसी का, ए प्रोड्यूसेस ई को आपने ग्रामर नंबर क्या दिया? तो ये देखो ए प्रोड्यूसेस ई को हमने ग्रामर नंबर दिया था 3, हमने ग्रामर नंबर दिया था 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा R3। R3 का मतलब होता है रेड्यूस 3। इसका मतलब क्या होगा, आप 5th स्टेट पे जाओगे, डी कॉलम पे जाओगे और वहां पे R3 लिख दोगे। तो चलो I5 पे तो आ गया सर, और कहां पे जाऊंगा? डी पे जाऊंगा, स्मॉल डी, और वहां पे R3 लिखूंगा। तो ये रहा मेरा स्मॉल डी वाला कॉलम, और I5th के स्टेट पे ये रहा, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा R3। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं अब I6 और I7 के लिए। तो I6 में लिखा है S प्रोड्यूसेस CAD, ऑलराइट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले I6 क्या है। I6 है S प्रोड्यूसेस C कैपिटल A और D। FSG रूल लगाएंगे, FSG, FS अलग और G अलग, ऐसे याद रखना है, ठीक है, इतना बना के छोड़ दो। अब देखो F का मतलब क्या होता है? फॉलो। तो इस कैपिटल S का फॉलो ढूंढ के आओ। सर इस पूरे का फॉलो? बेटा पूरे का फॉलो डजंट मेक सेंस, फॉलो कभी भी कोई कैपिटल लेटर का आपने कैलकुलेट किया होगा, तो कैपिटल लेटर कहां से मिलता है? लेफ्ट साइड से। सबसे लेफ्ट साइड में कौन है? कैपिटल S। तो ऊपर जाके चेक करो कैपिटल S का फॉलो कौन है, ये रहा, ये मत देखना ये S डैश है, ओके, कैपिटल S का फॉलो कौन है? डॉलर। ऑल राइट सर, मिल गया, डॉलर लिख दिया। बाजू में क्या होता है? F हो गया S का मतलब होता है स्टेट नंबर। सर अभी हम कौन से स्टेट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? तो दैट इज 6th, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6th, ठीक है। और इस चीज का ग्रामर, इस पूरे चीज का ग्रामर नंबर का मतलब होता है, आपने उसको स्टार्टिंग में नंबरिंग क्या दी थी? ये देखो S प्रोड्यूसेस CAD वाले ग्रामर को आपने क्या नंबर दिया था? 1, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा R1। तो कैसे पढ़ेंगे? सर हम 6th स्टेट पे है, उसके डॉलर पे जाके R1 लिखेंगे, ठीक है। सर हम 6th स्टेट पे है, उसके डॉलर पे जाके R1 लिखेंगे। तो चलो ये रहा मेरा 6th स्टेट, उसका डॉलर वाला कॉलम ये है, और मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? R1 लिख दूंगा, ठीक है। लास्ट स्टेट हमारा I7 बाकी है, चलो चेक करते हैं। I7 क्या है? A प्रोड्यूसेस स्मॉल AB, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले I7 क्या कर रहा है? ये दे रहा है A प्रोड्यूसेस स्मॉल AB। वापस FSG रूल लगाएंगे, 2 ब्रैकेट बना दो ऐसे, ठीक है। FSG रूल, F मतलब फॉलो, फॉलो किसका होता है? कैपिटल लेटर, तो A का फॉलो। चलो फर्स्ट एंड फॉलो वाले टेबल पे जाएंगे, A को कौन फॉलो कर रहा है? A को फॉलो कर रहा है स्मॉल D, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? स्मॉल D लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेट नंबर, अभी आप कौन से स्टेट पे हो? ये देखो इसी से पता चलता है 7th स्टेट पे हूं मैं। चलो सर बहुत बढ़िया, अभी सब खुद से आ रहा है। A प्रोड्यूसेस AB, इसको ग्रामर नंबर क्या दिया है? देखो यहाँ से ही उठा सकता हो या ऊपर भी जा सकते हो। A प्रोड्यूसेस AB को मैंने ग्रामर नंबर क्या दिया है? 2, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा R2।
R2, यानी कि सर हम 7th स्टेट के D वाले कॉलम पे जाके R2 लिखेंगे। ठीक है, 7th वाले स्टेट पे D कॉलम में जाके R2। इसी के साथ आपका पूरा एक्शन स्टेट रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी भी पूरा पार्स टेबल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें गो टू फंक्शन लिखने हैं। तो चलो गो टू फंक्शन में अभी सेम आपको कैपिटल लेटर देखने हैं। कहां से देखोगे सर? डीएफए मॉडल से। डीएफए मॉडल से सब स्टेट के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद 0, क्या I0 से कोई कैपिटल लेटर निकल रहा है? यस सर, I0 से एक कैपिटल लेटर S आ रहा है और आप I1 पे जा रहे हो। तो सर I0 वाले रो में कैपिटल S के ऊपर हमें क्या, आप कौन से स्टेट पे जा रहे थे? 0 से 1 पे, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिखना है। इसमें आपको शिफ्ट रेड्यूस यानी कि SR कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, चलो I0 तो चेक हो गया। सर क्या और कोई कैपिटल लेटर है I0 से? नहीं। I1 से चेक करो। सर I1 आपने पहले ही बताया हमारा फाइनल और एक्सेप्ट स्टेट है, यानी कि ऑफकोर्स आप देख भी लो, इसके आगे से कोई भी ट्रांजिशन नहीं निकलेगी कभी भी। ठीक है, I2 से चेक करते। सर I2 से मुझे एक कैपिटल लेटर ए दिखा, जिससे मैं I3 पे जा रहा हूं। तो कहां हो आप? अभी फिलहाल आप I2 पे हो, उस पे ए दिखा और 3 पे जा रहे हो, तो वैसे ही लिखेंगे I2 A3, यानी कि I2 वाले रो में ए पे जाके क्या लिख लोगे? 3 लिख लोगे। अभी आप अपना पूरा डीएफए मॉडल देख लो, आपको सिर्फ यही 2 कैपिटल लेटर दिख रहे और ये दोनों कैपिटल लेटर के लिए आपने अपने गो टू फंक्शन लिख दिए। देखो बाकी चेक करो, क्या I2 से और कोई कैपिटल लेटर? नहीं। क्या I3 से? नहीं। I4, I5, I6, I7 कहीं से भी कोई भी कैपिटल लेटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसका मतलब आपका पार्स टेबल रेडी हो चुका है। दिस इज योर पार्स टेबल। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करके भी बता दिया। चलो नाउ लेट अस मूव टू आवर लास्ट स्टेप विच इज द स्टैक इंप्लीमेंटेशन एंड पार्स ट्री कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको 3 वर्ड्स SIA याद रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहिए तो, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। FSG ट्रिक आपको याद रखनी है। ऑलराइट, चलो स्टैक इंप्लीमेंटेशन में 3 वर्ड याद रखने, विच इज नोन एज SIA, सिया। ठीक है, सिया का मतलब क्या होता है? S स्टैंड्स फॉर स्टैक, I स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड A स्टैंड्स फॉर एक्शन। एक्शन में आप लिखोगे क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये भी मैं अगर हटा के बता दूं तो हमेशा एक डॉलर कंपलसरी होता है और बाजू में हमें एक नंबर चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो वो हमेशा नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। सर ये इनपुट में क्या लिख रखा है? इनपुट में देखो बच्चों, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें मुझे एक इनपुट स्ट्रिंग CED दी गई थी। ठीक है, CED, स्मॉल c, स्मॉल e एंड स्मॉल d, ये दिया गया था तो मैंने ये लिखा है और उसके आगे एक डॉलर कंपलसरी लगाना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। ठीक है, स्टैक के टॉप पे कौन है? 0, सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट और इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, ऐसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे? सर 0 से C आने पे क्या मिलता है? तो चलो चेक करता हूं मैं। 0 से C आने पे पार्स टेबल में जाएंगे। सर 0 से C आने पे शिफ्ट किया जाता है। क्या लिखा है? S2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं शिफ्ट और छोटे में लिखता हूं 2। शिफ्ट 2 का मतलब ये होता है सर ये जो C है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका कुछ ऐसा दिखेगा, $0C पहले शिफ्ट हुआ और ये नंबर आपको याद रखना है, क्या है? 2, तो ये नंबर आपको आगे लिखना है। हमेशा आपको नंबर और अल्फाबेट को कंपेयर करना है, लेफ्ट साइड में नंबर, राइट साइड पे अल्फाबेट। ठीक है, तो अब ये C वहां जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा? ED एंड डॉलर, ED एंड डॉलर। चलो चेक करते। अब यहाँ पे क्या है? 2 और यहाँ पे क्या है? E, तो 2 के E पे जाके चेक करते हैं क्या दिख रहा है। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने पार्स टेबल पे। 2 के E वाले कॉलम पे सर मुझे दिख रहा है शिफ्ट 5। क्या दिख रहा है? शिफ्ट 5, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट लिखा। यहाँ पे आपको एग्जाम में सिर्फ शिफ्ट लिखना होता है, बट आप ऐसे छोटा सा 5 भी लिख सकते हो, उससे आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट 5, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? $0C2, ये तो एज इट इज लिखा। अब शिफ्ट हुआ, राइट? शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या होगा? ये E भी शिफ्ट हो जाएगा, तो ये E यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये नंबर आपको लिखना होता है विच इज 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया E5। ऑलराइट, तो यहाँ पे E शिफ्ट हो गया, तो ऊपर से कौन बचा? खाली D और डॉलर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया D और डॉलर। अब वापस कंपेयर करेंगे, सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट कौन है? 5, इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन है? D। तो पार्स टेबल पे जाओ, 5th स्टेट पे जाके D पे चेक करो, तो सर ये रहा I5 यानी कि 5th स्टेट और ये रहा D पे लिखा है R3। आराम से, R का मतलब होता है रिड्यूस।
मतलब सर अभी कुछ तो होने वाला है, कुछ तो ग्रामर कम होने वाला है। चेक करते हैं क्या, रेड्यूस 3 लिखा था 3, इसका मतलब आपका ग्रामर नंबर 3 क्या है, आपको वो उठाना है। सबसे पहले मैं ये ग्रामर आपके लिए कॉपी कर लूं। ग्रामर मैंने ऊपर राइट साइड पे कॉपी करके आपके लिए रखा है। तो रेड्यूस 3 था, तो थर्ड ग्रामर देखो क्या है, ये ए प्रोड्यूसेस ई आपका थर्ड ग्रामर है। देखो ए प्रोड्यूसेस ई आपका क्या है, थर्ड ग्रामर है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये जो ई उल्टा पढ़ना है, ये जो स्मॉल ई है ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल ए से। सर कहाँ है स्मॉल ई, ये देखो ये रहा, मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है ई। तो ई के आगे वाला जो नंबर है सर, क्या वो भी गायब होगा? यस बेटा, वो भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डॉलर एज इट इज, 0 एज इट इज, सी और 2 भी एज इट इज। बट ये जो E5 लिखा है, ये E5 क्या बन जाएगा, सिर्फ एक कैपिटल ए बन जाएगा, सिर्फ एक कैपिटल ए बन जाएगा। ठीक है, अब आई दिक्कत। ठीक है, कैसे दिक्कत आई सर, पहले ये दिखते, ये तो डी डॉलर ही रहेगा क्योंकि इस बार कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ, राइट, इस बार रेड्यूस हुआ। यहां से अगर शिफ्ट होता तो डी वहां जाता, बट हमें क्या मिला, रेड्यूस ऑपरेशन। तो अब क्या दिक्कत आई सर, कुछ भी तो दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही। बट बेटा दिक्कत ये आई है, इस बार क्या है, लेफ्ट साइड पे आपके पास एक भी नंबर नहीं है। मैंने यहाँ पे बोला था हमें हमेशा क्या चाहिए, कंपैरिजन के लिए एक नंबर चाहिए। तो इस बार नंबर नहीं है ना, तो नंबर खुद से लाएंगे। कैसे लाएंगे, विद द हेल्प ऑफ गो टू फंक्शन। गो टू फंक्शन से नंबर कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में भी सिखा रखे, जिनको आता है पॉज करके पूरा स्टैक इंप्लीमेंटेशन और पास ट्री खुद से जनरेट कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा है देखो ए, और ए के आगे कोई नंबर नहीं है। नंबर नहीं होता ना, तो आपको इसका प्रीवियस वाला चेक करना होता है, यानी कि ए के 2, A2 सर क्या बोल रहे हो, देखता हूं। A2 के गो टू फंक्शन में जाओ, चलो पता चल जाएगा। A2 के गो टू फंक्शन में, यानी कि ये रहा सेकंड कॉलम और ये रहा ए। क्या दिख रहा है यहां से, देखो आपको एक नंबर मिल गया। ठीक है, सर क्या पढ़ा है वापस, A2 क्या पढ़ाया था, ये देखो ए का प्रीवियस वाला यानी कि 2, यानी कि जाओ सेकंड स्टेट पे और देखो ए। तो देखो सेकंड स्टेट पे मैं आया और ए पे मैं आया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो मुझे कौन सा नंबर मिला, 3। तो आप यहाँ पे वो नंबर लिख लोगे, बस सिर्फ नंबर लिख के रुक जाना है, क्योंकि अभी भी कंपेयर करना बाकी है। अभी तो हमें सिर्फ नंबर मिला। ये 3 जो है वो डी के साथ कंपेयर होएगा, ये 3 जो है वो डी के साथ कंपेयर होएगा। तो चलो पार्स टेबल में I3 वाले डी के कॉलम में देखो मुझे क्या मिल रहा है, स्टेट 6, स्टेट यानी कि शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट SHIFT शिफ्ट, और मैंने क्या लिख लिया 6। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये डी भी अभी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, $0 C2 कैपिटल A3, और ये डी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा डी, और आगे नंबर शिफ्ट क्या था, 6 था, तो हमें नंबर मिल जाता है। शिफ्ट करते टाइम हमें नंबर मिल जाता है, रेड्यूस करते टाइम हमें नंबर नहीं मिलता, तो हमें गो टू फंक्शन का मदद लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये डी भी शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन बचा, डॉलर। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे डॉलर बच गया, सब कुछ खाली हो गया, मतलब सम खत्म। नहीं, इस डॉलर के साथ भी आपको कंपैरिजन ऑन रखना है जब तक आपको एक्सेप्ट स्टेट नहीं मिलता। मैं बताता हूँ एक्सेप्ट स्टेट कैसे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 6 पे डॉलर, 6 पे डॉलर पे जाके चेक करेंगे तो सर ये रहा मेरा 6th स्टेट और ये रहा मेरा डॉलर। वो कहता है R1, R1 का मतलब होता है सर रेड्यूस ग्रामर नंबर 1। रेड्यूस ऐसे 1 मत लिख देना, ठीक है, रेड्यूस 1 का मतलब क्या होता है, रेड्यूस ग्रामर नंबर 1। तो ग्रामर नंबर 1 कौन है, देखो S प्रोड्यूसेस CAD, तो मैं यहां लिखता हूं S प्रोड्यूसेस C कैपिटल AD, यानी कि ये चीजें अब रिप्लेस हो जाएगी किससे, S से। ये चीजें किससे रिप्लेस हो जाएगी, S से। तो CAD क्या ये सब मेरे ग्रामर में प्रेजेंट है, ये देखो ये रहा, दिख गया मुझे लेफ्ट साइड पे, ये रहा स्मॉल c स्मॉल a एंड स्मॉल डी, सॉरी कैपिटल A एंड स्मॉल d। इतना पूरा पार्ट हटके क्या बन जाएगा अभी बच्चों, S बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं $0 एंड S, $0 एंड S, और यहाँ पे कौन बचा, डॉलर। ठीक है, क्योंकि रेड्यूस हुआ है। ठीक है, अब क्या करें सर, आपने रेड्यूस तो कर दिया, बट हमें अब यहाँ पे दिक्कत आती है, रेड्यूस के बाद नंबर नहीं मिलता। नंबर नहीं मिलता तो क्या करें सर, ये देखो मैंने क्या सिखाया आपको, ये कैपिटल S का प्रीवियस वाले पे गो टू फंक्शन चेक करना है। तो S0, चलो चेक करते, 0th वाले स्टेट पे S हमें प्रोड्यूस कर रहा है एक नंबर विच इज 1, एक नंबर विच इज 1। तो सर नंबर मिल गया, वाह, नंबर मिल गया 1। अब 1 को कंपेयर करेंगे डॉलर के साथ। ठीक है, तो 1 ऑन डॉलर प्रोड्यूसर्स अस, देखो जादू हो गया, 1 ऑन डॉलर प्रोड्यूसर्स अस एक्सेप्ट स्टेट, और यही तो सर चाहिए था। अगेन देखो 1 ऑन डॉलर
प्रोड्यूसेस अस एक्सेप्ट स्टेट। सर यही तो चाहिए था। यस बच्चों, यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग दी गई थी वो एक्सेप्ट हो गया और आपका स्टैक इंप्लीमेंटेशन का टेबल खत्म हुआ। कभी कभी स्ट्रिंग बड़ी होती है तो टेबल काफी बड़ा बनता है, बट उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, काफी इजी है। दिस इज हाउ यू जनरेट योर स्टैक इंप्लीमेंटेशन टेबल। लेट मी इरेज आउट द थिंग्स, सो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने इरेज कर दी है आपके स्क्रीनशॉट के लिए। दिस इज हाउ योर पास टेबल लुक्स। लास्ट में हमें एक्सेप्ट स्टेट मिल गया, ठीक है। आ जाओ, बहुत से बच्चों का ये भी रिक्वेस्ट रहता है कि सर पार्स ट्री कैसे बनाते हैं वो भी हमें सिखाओ, ठीक है। तो इसकी पार्स ट्री काफी इजीली बन जाएगी। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्स ट्री और मैं पार्स ट्री बनाता हूँ। तो पार्स ट्री के लिए आप अपने एक्शन स्टेट पे ध्यान दो, ठीक है। एक्शन स्टेट में उल्टा यानी कि बॉटम टू टॉप जाओ। बॉटम टू टॉप, सर बॉटम में मुझे क्या दिख रहा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को छोड़ दो, सिर्फ आपको रेड्यूस एंट्री पे ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ आपको रेड्यूस एंट्री। तो रेड्यूस पे देखो क्या है, एस प्रोड्यूसेस CAD। तो चलो इसका ट्री बनाएंगे। एस प्रोड्यूसेस, एस प्रोड्यूस कर रहा है बराबर कैपिटल एस। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 3 चीज, एक तो स्मॉल सी, एक कैपिटल A और एक स्मॉल d। सर क्या बात है, बन गया। नेक्स्ट देखो शिफ्ट है, शिफ्ट के लिए कोई ध्यान नहीं देना, मैंने क्या बोला? रेड्यूस देखना। रेड्यूस पे क्या लिखा है? A प्रोड्यूसेस E। तो अभी ये जो A है वो कैपिटल I मीन स्मॉल E को प्रोड्यूस कर रहा है। सर क्या इसके बाद कोई रेड्यूस स्टेप है? नहीं। तो बस यही था आपका इस क्वेश्चन का पार्स ट्री। वी आर डन विद द क्वेश्चन, ठीक है। पार्स ट्री जनरेट हो चुकी है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन यहाँ है और ये रहा आपका पार्स टेबल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। सो वी हैव फिनिश द लेक्चर। मैंने 2 क्वेश्चंस अच्छे खासे एग्जाम लेवल के सॉल्व करा रखे, ठीक है। इंजीनियर्स एज वेल एज गेट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये वीडियो काफी हद तक इंपॉर्टेंट लगा रहेगा। और प्लीज अगर मेरा चैनल और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को एंड डू लाइक इट। I'll see you with the next पार्सर, जिसमें हम और भी धमाकेदार कंटेंट लाने वाले, जिसमें हम पढ़ने वाले CLR एंड LALR पार्सर और उसके बाद और भी कंपाइलर डिजाइन के आगे के टॉपिक, जैसे असेंबलर्स क्या होता है, डैग क्या होता है, व्हाट इज सिंटैक्स ट्री, व्हाट इज 3 एड्रेस कोड, एवरीथिंग। ऑलराइट, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा।